बहनों, हमारे आज के अक्षर हैं ड और घ। हरे भरे पेड़ों की डालियां लटकती हुई कितनी अच्छी लगती हैं। भाई डाली पर बच्चे झूला भी डालते हैं, पक्षी भी आकर डाल पर ही बसेरा करते हैं। पर हम आपको दिखाते हैं कि अगर कोई इसी डाली को मोड़ दे तो वो बिल्कुल अक्षर ड से मिलती जुलती दिखाई देती है। ये देखो, ये हरे पत्तों से झुकी डाली लग रही है ना अक्षर ड की तरह। सबको मेरी नमस्ते, सबको मेरी राम राम। ओहो, ऐसे क्या देख रही हो आंखें झपक झपक कर? देखो, देखना छोड़ो और मुझे बताओ कि अब तक तुमने जितना कुछ देखा सीखा है वो अब तुमको आसान लगता है ना, है ना? देखो, कितनी बार तुम अक्षरों और मात्राओं को लिखोगी उतना ही ज्यादा तुमको वो आसान लगेंगे। हाँ, चलो अब बातें हैं। अब हम लिखना सीखते हैं अक्षर ड। सबसे पहले ये छोटा डंडा, फिर ये एक टेढ़ी मेढ़ी सांप जैसी लकीर, फिर वही छत वाली लकीर, इस पर फिर तुम सोचती होगी कि ये अक्षर देखने में तो बड़ा मुश्किल लग रहा था और लिखने में इतना आसान, है ना? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सोचने और करने में बड़ा फर्क होता है। तो मैं चली, नमस्ते। ये जो बोतल तुम देख रही हो ना, इसी को बंद करने के लिए डाट लगाते हैं। ड आ ट डाट। ये बस थोड़ा सा मुँह लो, थोड़ा सा आगे ऊपर ऊपर। हाँ हाँ, अब थूक, शाबाश। और बोल बेटा, माँ 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 माँ। हाँ, कोशिश करो, शाबाश। माँ माँ माँ, शाबाश शाबाश। माँ। कमला, ओ कमला, देख गौरी बोलने लगी। फिर से बोल, फिर से बोल, फिर से बोल। माँ, जोर से बोल। माँ, अरे माँ, देखा। पहले आप अक्षर ल तो देख ही चुकी हैं, तो अब हम इसी ल की छत वाली लकीर को नीचे ले आए और फिर इसको इस तरह घुमा दी तो ये बन जाता है अक्षर घ। घुमा हुआ ल
यानी घ। याद रहेगा ना? लो भी, ज्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ा ना। अच्छा, अब लिखते हैं अक्षर ख। पहले आधा गोला और फिर इस आधे गोले के साथ एक और आधा गोला, उसके बाद हर नीचे वाले आधे गोले से मिलाकर फिर वही खड़ा डंडा और फिर वही छत वाली लकीर। एक बार फिर देखें। मैं तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करूं आदर्श? घर ये बोलने लगी है। ये तो सब तुम्हारी मेहनत का फल था। ये कमाल तुम्हारा ही तरीका। लो, डॉक्टर तुम, दवा तुम्हारी, मैं बीच में कहां से आ गई? गौरी का असली इलाज तो वो थेरेपी थी जिसमें दिन रात तुम लगी रही। दवाएं तो बस यूं ही। अच्छा एक बात बताओ, गौरी को और दवा की जरूरत है? नहीं, गौरी को अब किसी भी तरह की कोई दवा देने की जरूरत नहीं है। बस सिर्फ उसे बोलने का अभ्यास कराते हैं। क्यों? अब तो वो बोलती है। अरे भाई, उसे प्रैक्टिस की जरूरत है। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखना, अगर गौरी कोई गलती से कोई शब्द गलत बोल जाए तो उसे टोकना मत और ना ही उसे दोहराने के लिए कहना। लेकिन तुम सीखेगी कैसे? अपने आप सीख जाएगी। हाँ, तुम इतना जरूर कर सकती हो कि उस शब्द को गौरी के सामने बार बार बोलो, लेकिन उसे जताकर नहीं, बल्कि इस तरह से जैसे कि वो शब्द तुम खुद बोल रही हो। अच्छा, मैं समझ गई तुम्हारी बात। गीता, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। बाहर? देश से बाहर? हाँ गीता, मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ 6 महीने के लिए। क्या तुम मेरा इंतजार करोगी? ऐसा वचन लेने की क्या जरूरत है आदर्श, इसे हम दोनों ही न निभा सकें। निराशावादी क्यों होती जा रही हो? देखो आदर्श, हालात ने हमें ऐसी 2 सड़कों पर लाकर छोड़ दिया है जहां से हर पल हम अलग होते जा रहे हैं। अगर यही सच्चाई होती तो गीता, हम अचानक इस तरह न मिल गए होते। तो मेरा इंतजार करना गीता। अरे, तुम लोग फिर डर गई? भाई, ये सचमुच का बाघ नहीं है। ये तो अक्षर घ सिखाने के लिए तुम्हारे सामने आया है। देखो, ब आ घ, बाघ। ये है घास जो तुम रोज अपने पशुओं को खिलाती हो। ये देखने में भी तो सुंदर लगती है ना? तो इसे देखो, घ आ स, घास। घ स ई ट आ, घसीटा। ये घसीटा है ना, कमला का पति। इसे तो पहचानती हो ना? सलाम मौसी। सलाम भैया। सुबह से तेरी राह देख रही थी, कहाँ चला गया था रे? वही चिट्ठी बांटने। अरे भैया, सुबह मेरी दुकान पे से होके जाता तो मेरी चिट्ठी कोसों दूर न पहुंच गई होती। मौसी, चिट्ठी कोई खुद से तो जाती नहीं है, कोई ले जाता है उसे। अरे तो वही तो मैं कह रही, अगर तू ले जाता और तुझसे कोई और ले जाता तो मेरी चिट्ठी जल्दी न पहुंच जाती। हर बात की तरह चिट्ठी निकलने का भी वक्त होता है, हर समय नहीं निकलती। एक बात मेरी समझ में नहीं आती रहीम भैया, ये चिट्ठी शहर से गांव कैसे पहुंच जाती है और गांव से शहर कैसे? चिट्ठी को पता हो गया है कि इसे कहाँ जाना है। देख मौसी, तूने चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी को पेटी में डाल दिया, और पेटी में पड़ी हुई सारी चिट्ठियां डाकखाने का एक आदमी निकालता है और उनको एक बड़े से थैले में डालकर डाकखाने तक ले जाता है। डाकखाने में उन चिट्ठियों पर लगे हुए टिकटों की जांच पड़ताल करके उन पर
मोहर लगा दी जाती है। और फिर अलग अलग जगह की अलग अलग तरफ की चिट्ठियों को अलग अलग ढेरों में बांधकर अलग अलग थैलों में डाल देते हैं। और वो सब थैले जहां जाने वाली चिट्ठियां उसमें होती हैं उधर की रेलगाड़ियों में रख देते हैं। वहां से मेरे जैसा कोई डाकिया लेकर उन्हें उनके पतों पर पहुंचा देता है। बस। एक बात बताइए, अगर मैं प्रेम को चिट्ठी में लड्डू भेजना चाहूँ तो भेज सकूं? चिट्ठी में तो नहीं, मगर पार्सल में भेज सकती है। तो तू वो पार्सल में भिजवा देगा लड्डू? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मगर आज नहीं। पहले तू मुझे लड्डू खिला, फिर प्रेम को भेजना। ठीक है, खिला दूंगी तुझे भी, पर जरा 2 दिन ठहर जाइयो। ठीक है, अच्छा चलता हूँ मौसी, सलाम। हाँ, सलाम। ड आ क डाक। ड आ क डाक खाना, डाक खाना। आ का डंडा